क्रिकेट तो आप में से काफ़ी लोग देखते ही होंगे, और अगर आपने क्रिकेट देखा होगा तो ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत से क्रिकेट के ग्राउंड में या साइड पर या फिर प्लेयर्स के कपड़ों पर MPL लिखा हुआ रहता है। और आपने MPL के एड्स भी बहुत बार देखे ही होंगे। पर क्या आपको पता है कि MPL आज इंडिया का 26वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप है और इंडिया का सेकेंड गेमिंग स्टार्टअप है जो कि $1 बिलियन की वैल्यूएशन को टच कर पाया, और वो भी इसने अपने शुरू होने के 3 साल के अंदर ये करके दिखाया है। तो कैसे कि स्टार्टअप 3 साल में इतना बड़ा हो गया कि जहां तक बड़ी बड़ी कंपनियां 10-20 साल में भी नहीं पहुंच पाती। तो चलिए जानते हैं MPL की जर्नी के बारे में, और साथ ही आपको इनकी स्टार्टअप जर्नी सुनकर बहुत ज़्यादा शौक लगने वाला है, क्योंकि जब मैंने भी इनके रेवेन्यू चार्ट्स को देखा तो मैं खुद हैरान हो गया। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली स्टार्टअप पर, जहाँ पर आपको ढेर सारी इंडियन स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। और आज हम बात करेंगे MPL स्टार्टअप के बारे में, जो कि आज ऑनलाइन गेमिंग और ई स्पोर्ट में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, और आप में से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इंडिया में इंटरनेट मेन स्ट्रीम 2016 के बाद से हो गया था, जब से जियो ने सस्ते में या यूँ कह कि फ्री में ही इंटरनेट सेवा देना शुरू कर दिया था। उस टाइम जब बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन आए थे तो कई लोगों को ऑनलाइन दुनिया के बारे में पता चला, और बहुत से लोगों ने गेमिंग में भी अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। अब इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी तो बन रही थी, पर बहुत से लोग अभी भी गेमिंग को एक अच्छा करियर नहीं मानते थे। हालांकि बहुत से लोग अभी भी नहीं मानते हैं, पर उस टाइम एक स्टीरियोटाइप था कि गेमिंग सिर्फ बच्चे करते हैं और इससे कभी भी पैसे नहीं कमाए जा सकते। जबकि बाहर के देशों में प्रॉपर इनके टूर्नामेंट होते थे, इनके इवेंट्स होते थे, पर इंडिया में इतने स्किल्ड प्लेयर्स होने के बाद भी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को जो कि अच्छा खेलते थे उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। और इसी प्रॉब्लम को फिर साई श्रीनिवास किरण जी और सुमन मल्होत्रा ने नोटिस किया। उन्होंने देखा कि मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि गेमिंग में कुछ करें और यहाँ के लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि गेमिंग अब सिर्फ एक बच्चों का खेल नहीं रहा, अब ये बहुत आगे बढ़ चुका है। इस कंपनी के फाउंडर्स यानी कि साई श्रीनिवास और शुभम मल्होत्रा ने इसी को ध्यान में रखकर इस स्टार्टअप को बनाने का सोचा। अगर इसके फाउंडर्स के बारे में बात करें तो साई श्रीनिवास ने अपनी ग्रेजुएशन IIT कानपुर से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से BTech किया है, जिसके बाद इन्होंने गेमिंग फर्म जिंगा से एक प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम किया, और इसके बाद इन्होंने कई और सारी कंपनियों में भी काम किया। पर इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्रियोटेक और बेस9 का को फाउंडर होना है, जहां पर इन्होंने क्रियोटेक में CEO के तौर पर काम किया, और तब तक काम किया जब तक कि हाइक मैसेंजर ने उसको खरीद नहीं लिया। और इसके अलावा बेस9 इंडिया में अलग अलग तरीके के लाइव इवेंट को मैनेज और ऑर्गेनाइज करती है। और इस कंपनी के दूसरे फाउंडर शुभम मल्होत्रा ने अपनी ग्रेजुएशन बिट्स पिलानी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की है। इसके बाद इन्होंने को फाउंडर और CTO के तौर पर कैपिलरी टेक्नोलॉजी और क्रियोटेक दोनों में ही काम किया है। और इसके बाद इन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर 2018 में MPL को बनाया, और इस तरह इन दोनों ने ही इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग और ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म को बनाया। पर कहानी इतनी ही नहीं है, क्योंकि असली चीज़ तो इनके रेवेन्यू मॉडल में थी, जिसकी वजह से हर साल ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ पाएँ और आज $2.98 बिलियन की कंपनी को खड़ा कर दिया है। पर जहां पर लोग 4 साल में ठीक से अपनी कंपनी स्टैब्लिश नहीं कर पाते, वहीं ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कैसे बना पाए। MPL ने सबसे पहले लोगों को अपने एप्लीकेशन पर अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा गेमिंग कॉन्सेप्ट बनाया, जिसमें लोग थोड़े से पैसे लगाकर काफ़ी ज़्यादा पैसे जीत सकते हैं। और बहुत से लोगों के लिए तो बस गेम खेलकर पैसे कमाने का ऑप्शन भी रखा, ताकि लोगों को उनके एप्लीकेशन की लत लग सके। साथ ही इन्होंने अलग अलग ई स्पोर्ट लाइव इवेंट्स भी कराने शुरू कर दिए, ताकि ये PC गेमर्स को भी अपने एप्लीकेशन और एनवायरनमेंट में ला सकें। बहुत से लोगों को ये एक जुए की तरह भी लगता है, पर उन्होंने इसकी मार्केटिंग इतनी अच्छे तरीके से की कि आज इन्होंने जुए और अपनी एप्लीकेशन को बिल्कुल अलग ही कर दिया है। जैसे 2019 में इनके ब्रांड को विराट कोहली ने रिप्रेजेंट किया था। साथ ही इन्होंने IPL में KKR और RCB को 2020 में स्पॉन्सर किया था, जिसकी वजह से लोगों के मन में इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बन चुका है। अब अगर बात करें इनके रेवेन्यू की, तो आपको जान के शौक लगने वाला है कि कोई कंपनी इतनी जल्दी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कर सकती है। जैसे 2018 में स्टार्टअप बनाने के बाद इन्होंने 2019 में सिर्फ 2.87 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और 2020 में सारा गेम ही बदल गया। इन्होंने 2020 में 22.4 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि पिछले साल यानी कि 2019 से 21 गुना ज़्यादा था। पर ये तो कुछ भी नहीं है 2021 के प्रॉफिट के सामने, क्योंकि इस साल इन्होंने 499 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जो कि लास्ट ईयर यानी कि 2020 से भी 2130% ज़्यादा था, जिससे कि आज ये एक इंडिया का 26वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि ये स्टार्टअप किस स्पीड से बढ़ रहा है। जो स्टार्टअप अपने पहले ईयर में सिर्फ 2.87 करोड़ कमा रहा हो,
और उसके अगले 2 साल बाद ही वो उसका 200 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा हो, तो वो किस लेवल पर वर्क कर रहा होगा। तो इस स्टार्टअप की जर्नी से हमने क्या सीखा? तो हमें यही सीखने को मिला कि अगर आप मार्केट में एक ऐसी नीड को पूरा कर देते हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर कोई और उसे सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है, तो आप ऐसे में मार्केट में उस सॉल्यूशन देकर एक बहुत अच्छा स्टार्टअप बना सकते हो और साथ ही ऐसे निश में भी पहले इंसान बन सकते हो जो कि रेवोल्यूशन लेकर आए। जरूरी नहीं है कि नई चीज़ों से डरो, नई चीज़ें आती रहेंगी और नई टेक्नोलॉजी भी आएगी ही, बस आपको उनके साथ आगे बढ़ते रहना होगा, वरना कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। सो बी फास्ट टू अडॉप्ट द न्यू टेक, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और दुनिया भी उसकी ही है जो कि टेक्नोलॉजी को समझ पाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हम ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज पहुंचाते रहें। थैंक यू।